Good morning, class. My name is Abhishek Verma and I welcome you all on your own channel Easy Maths with Nehra Sir. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। तो दोस्तों, यहाँ हम इस चैनल पे अभी बैंक के जो भी हमारे साथी हैं जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस क्लास लेकर आया हूं मैं। और ये प्रैक्टिस क्लास एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, रेलवेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप यूँ ना देखें कि केवल बैंक वाले इस क्लास को देखेंगे। इस क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई ऐसे पोर्शन सॉल्व करते हैं जो खास तौर से बैंक वालों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उनके हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस देखते हैं और इस प्रैक्टिस क्लास में हम यहाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं हो। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। ये इससे पहले हमने इस सेशन में और भी बहुत सी क्लासें ली है और साथ ही एक हम YouTube पर फ्री कोर्स भी लेकर चल रहे हैं जिसमें हमने एवरेज पढ़ा है और अब इसके बाद एलिगेशन पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हाजिर है आप सभी लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन अ नंबर इज मिसिंग इन दिस सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। इनमें से प्रत्येक श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, वो लुप्त संख्या का पता लगाइए। तो रॉन्ग नंबर सीरीज हो या मिसिंग नंबर सीरीज, दोनों में हमें सिर्फ एक चीज है, पैटर्न पता करना है और उसके बाद हम उस पैटर्न को फॉलो करके रॉन्ग नंबर भी पता कर सकते हैं और मिसिंग नंबर भी पता कर सकते हैं। तो फटाफट से पहले हम इनको लिख लेंगे। 8, 9, 27, 28, 84। तो यहाँ पर देखो, हमने देखा था कि पैटर्न पता करने के लिए फटाफट से हम इनका अंतर कर लेते हैं, या तो प्लस माइनस हो या फिर गुणन भी कर सकते हैं। तो आइए देखें, फटाफट से पहले इनका अंतर कर लेते हैं। तो ये है +1, एक अंतर है, यहाँ है 18, यहाँ फिर से एक और यहाँ है 56। तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा, +1, +18, +1, +56 ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा और गुना के भी इनके आसपास कोई पैटर्न नहीं बन रहे। तो आपने देखा, और ये कोई भी संख्याएं आपस में किसी स्क्वायर को या क्यूब को ऐसे डिनोट नहीं कर रही है। तो हमने देखा था कि या तो प्लस की संख्या होगी अभी तक के क्वेश्चन में अगर अंतर कम है, इवन डिफरेंसेस हैं तो, या फिर एकदम से चीजें जो है अनइवन डिफरेंसेस से बढ़ रही है तो गुणा भाग भी हो सकता है। लेकिन अब हम एक स्टेप आगे चल रहे हैं क्योंकि हमें हर पॉसिबल पैटर्न को समझना है। तो ये भी हो सकता है कि आपके प्लस और गुणा दोनों साथ में हो। तो यहाँ पर ये देखो, ये है +1। अब ये प्लस और गुणा दोनों साथ में कैसे होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इजीली दिख रहा है कि ये 9×3 है। क्योंकि ये 9×3 है तो कभी भी आपसे प्लस और गुणा के साथ देगा तो आपको थोड़े से हिंट मिल जाएगा कि ये 9×3 27 है, इजीली दिख रहा है। 27 से 28 +1 और 28 तिया 84 होता है। जिनको ध्यान है 28 तिया 84 बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ध्यान है तो यहाँ से पैटर्न समझने की कोशिश करो। +1 × 3 है +1, तो आगे ×3 होने के चांसेस हैं। तो एक बार देख लो फटाफट से कि 28 × 3 84 होता है। वरना हमने जब अंतर निकाला था तो इन दोनों का अंतर 56 था, जो कि 28 का 2 गुना था। तो 28 + 28 × 2 56 बराबर 28 तिया 84, ऐसे भी आपको पता चल जाएगा। अब देखो, +1 × 3 +1 × 3, तो आगे पॉसिबिलिटी है कि +1 हो। तो 84 और +1 यहाँ पर आएगा 85 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है। तो यही हमारा पैटर्न। कैसे हमने कैसे इसको पता किया? सबसे पहले हमने अंतर किया। तो इसमें अंतर जो था हमारे, वो आ रहा था +1, +18, +1 और +56। तो ये कोई पैटर्न किसी भी तरीके का, किसी भी सीरीज का ये पैटर्न नहीं बन रहा है, यहाँ से कोई सीरीज फॉर्म नहीं हो रही। फिर इसके बाद हमने देखा कि ये इतने आसपास हैं कि इनको गुणा भी नहीं किया जा सकता। और ये यहाँ पर चलो 2 का क्यूब है और ये 3 का स्क्वायर है, लेकिन इसके आगे कोई क्यूब और स्क्वायर का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा। तो हम एक और पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि हो सकता है हमारी 2 ऑपरेशन साथ चले हों, जिसमें एक ऑपरेशन में हमने प्लस किया हो और दूसरे ऑप्शन में हमने मल्टीप्लाई किया हो।
तो यहाँ +1 है इंटू 3, +1 है इंटू 3, और फिर अगला +1 हो जाएगा 84 और +1 85। अब ये आपको देखो कैसे पता पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए हम ये प्रैक्टिस क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं कि यहाँ पॉसिबल सारे पैटर्न हम देख लें, ताकि वहाँ आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाए कि ये 9 और 27 है, तो हो सकता है यहाँ इंटू 3 और यहाँ +1 का पैटर्न हो। इसीलिए हम ये प्रैक्टिस क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आपको इस क्लास का फायदा उठाना है, इनके अच्छे से नोट्स बनाने हैं, हर पॉसिबल पैटर्न को समझना है, और अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब अगला हम सॉल्व करते हैं सीरीज 15, 30, 46, 54, 84। मतलब हमें सबसे पहले तो देखो सीरीज पता करने के लिए, पैटर्न पता करने का फर्स्ट आपका स्टेप है कि आपको इनका अंतर पता करना होगा, क्योंकि जब तक आप अंतर नहीं पता करोगे तो आप पैटर्न समझ नहीं सकते। तो फटाफट से अंतर करना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। और ये भी देख लो, ये 15 से 84 जा रहा है, वो भी 4-5 पदों में, तो अनइवन डिफरेंसेस नहीं होंगे, और डिफरेंसेस नहीं होंगे, तो प्लस की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ देखो अंतर 15 से 30 प्लस आपने 15 किया होगा, 30 से 46 प्लस 16 किया, 46 से 64 प्लस 18, 64 से फिर आगे क्या होगा पता नहीं। अब आप यहाँ देखो 15, 16, 18, 20 यहाँ की, यानी कि यहाँ इन दोनों के बीच में अंतर क्या बन रहा है, +1 का, फिर +2 का, और फिर +2 का। अब ये +1 +2 बन रहा है, तो आगे +2 आएगा, +3 आएगा, या +4 आएगा, ये आप गैस ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन आप एक बार अच्छे से आप साइड में नोट्स बनाकर लिख लो। एक मैं आपको नई सीरीज बताने जा रहा हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा ये सीरीज कैसे होती है। जैसे हम प्राइम नंबर्स की सीरीज देखें, प्राइम नंबर की सीरीज, प्राइम नंबर की अगर हम सीरीज देखें तो वो क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, ऐसे चल के आपके प्राइम नंबर की सीरीज हो रही है। प्राइम नंबर की आपकी जो सीरीज है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे करके आपके प्राइम नंबर की सीरीज हो रही है। यह आपने देखा होगा कि प्राइम नंबर की जो आपकी सीरीज है वो इस तरीके से फॉर्म होती है। तो इनका एक पैटर्न फॉलो होता है इन सभी के मध्य। एक तो ये संबंध है कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन इनके बीच में पैटर्न क्या होता है, देखो यहां +1 का अंतर, यहां +2 का अंतर, यहां +2 का अंतर, +4, +2, +4, +2, आगे जाके ये चेंज भी हो सकता है। लेकिन आपको एक बार आपकी सुविधा के लिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, शुरू के आप 4-5 पद याद कर लो सिर्फ, कि +1, +2, +2, +4 और +2, ऐसा अंतर मुझे प्राइम नंबर की सीरीज में देखने को मिलता है। तो यह आपको थोड़ा सा याद करना होगा, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी पे भी सवाल आते हैं। तो कभी भी +1, +2, +2, +4 ऐसे आपके पास में पैटर्न आए, तो आप समझ सकते हो कि हो सकता है ये प्राइम नंबर्स का सेशन हो। तो अब यहाँ पे +1, +2, +2 आ रहा है, तो एक बार प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स कैसे होंगे देखो, क्योंकि 15, 18, 16 ये तो प्राइम नंबर आपके सामने है नहीं है, 15, 16, 18, 20 इनमें तो एक भी नहीं है, लेकिन इनको एक तरीके से लिखा जा सकता है। एक तरीके से इन सभी नंबर्स को लिखा जा सकता है, कैसे, 13 + 2, 13 एक प्राइम नंबर है, +2, 13 + 3, 13 + 5 और 13 + 7।
तो ये भी आपके एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसे भी आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि डायरेक्ट प्राइम नंबर्स का अंतर नहीं हो, बल्कि किसी एक स्पेसिफिक नंबर में हमने बार बार प्राइम नंबर्स का अंतर किया हो, कि जैसे 13 एक फिक्स कर दिया, फिर 2 पहला प्राइम नंबर, 3 दूसरा प्राइम नंबर, 5 तीसरा प्राइम नंबर और 7 चौथा प्राइम नंबर। तो ये भी आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इस पॉसिबिलिटी का हमें पता कैसे पड़ेगा? तो इसका पता एक तरीके से पड़ेगा जब आपके इन दोनों के मध्य 1 2 2 फिर इसके आगे 4 ऐसे कुछ अंतर हो। क्योंकि ये कब होंगे? क्योंकि आपको ये देखो, ये वाली एक सीरीज ये आपको याद करनी पड़ेगी कि प्राइम नंबर्स की जो सीरीज हैं उनके मध्य जो अंतर का पैटर्न है वो इस प्रकार से चलता है 1 2 2 4 2 4 2। इतना ज्यादा भी याद मत करो, तो केवल आपको ये 5 पद तो याद करने ही होंगे, 1 2 2 4 2। तो ये आपके इस तरीके से पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये 13 + 2 हो, 13 प्लस 13 + 2, 13 + 3, 13 + 5 और 13 + 7। तो 13 प्लस प्राइम नंबर्स की ये आपके सीरीज है। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग अगला पद होना चाहिए आपका 13 + 11, क्योंकि अगला प्राइम नंबर जो है वो आपका 11 है। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11। 13 + 2, 13 + 3, 5 7 एंड 11। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके यहाँ पर आना चाहिए 24। नेक्स्ट आपके नंबर आना चाहिए 24। तो 84 में 24 जोड़ देंगे, 4 और 4 8, 8 और 2 10। तो आपके जो यहाँ पर नंबर आएगा वो होगा 108। यह आपका 108। यहाँ पर इसीलिए हम आपके लिए अलग अलग तरह के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं इस प्रैक्टिस क्लास में, ताकि हम जो है यहाँ से समझ सकें, हम एक फॉर्म कर सकें। वहां पर हमारा जब हम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर जाएंगे अलग अलग पैटर्न पे, तो वहां सवाल देखते ही हमें लगेगा कि यार ये कुछ एक पैटर्न मैंने वहां पर क्लास में देखा था, तो पॉसिबिलिटी है वो ये हो। तो इसलिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है, अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा भी केवल इतने से पार नहीं होगी नैया आपकी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा भी आप प्रीवियस ईयर्स की बुक ले आइए, कोई अच्छे से मॉक दीजिए, प्रीवियस ईयर्स के मॉक दीजिए, ताकि आपको आइडिया लग सके कि इनमें और किन किन पैटर्न पर सवाल आते हैं। तो ये आपका +1 2 2 4 होगा। तो आप सोच सकते हो कि किसी फिक्स नंबर में आपने प्राइम नंबर्स जोड़े हों। तो 2 3 5 7 11, तो यहाँ पर 24 आना चाहिए, और आपका जो नेक्स्ट पद होगा वो होगा 108। इस तरीके से आपके ये चीजें चलेगी। अब हमारे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है, ये सॉल्व करते हैं। 35% ऑफ 320। अब 35% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको अभी तक तो याद होगी 7/20। 7/20 इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 35%। कैसे? 35/100 लिखूं मैं इसको, चाहे 5 से काट के 7/20 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7/20 इंटू 320 माइनस जो क्वेश्चन मार्क है उसको मैं x मान लेता हूं, बराबर 9/19 इंटू 247 माइनस 17 का स्क्वायर क्या होता है, तो 289। स्क्वायर और क्यूब आपको याद होने चाहिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से ये 0 कट जाएगा और ये 2 से कटेगा 16 बार, 2 से कटेगा 16 बार। तो यहाँ आ जाएगा 16 सत्ते 112 माइनस x बराबर, फिर से इसको काट दो 19 से, तो 19 से कम 19, 19 से कम 19, 24 में से 19 जाएंगे तो 5, ऊपर से उतारेंगे 7, तो 19 दिया 57। 19 से 247 जो है वो आपका 13 बार मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 13 बार आपका इसका डिविजर आएगा। 19 भाग 247, सॉरी 247/19, द आंसर विल बी 13। तो यह आपका 13 इंटू हमें 9 करना है, तो 13 नाम 117 माइनस 289। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। x को मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो x हो गया पॉजिटिव। अब ये मत देखना मैंने इधर ही लिख दिया, असलियत में मैंने इसका पक्षांतरण कर दिया है मैंने इसमें, और ये वैसे भी कोई होता नहीं कि उधर जा रहा है, मैंने दोनों तरफ +x और +x कर दिया है। x साइड हो गया, फिर उसके बाद में 1 1 2,
ये इधर आ जाएगा माइनस का 117 और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 289। क्या किया मैंने, x को इस साइड ले गया माइनस का, 112 उसी दिशा में है, 117 इधर आया माइनस का हो जाएगा और 289 प्लस का हो जाएगा। अब x का मान निकाल देंगे, 112 माइनस 117 ये हो जाएगा माइनस का 5, 289 ऐसा का ऐसा उतार दिया मैंने, 112 प्लस का है माइनस का 117 है तो माइनस 5 और x का मान आपके सामने हो जाएगा 280। सो ये आपका 284 आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल आपके सिंप्लीफिकेशन के इजी क्वेश्चन है, 1-2 गुणा भाग किया आपने फटाफट से और आपका आंसर आ जाएगा। इतनी स्टेप में वहां मत लिखना, डायरेक्ट यहां से काटना 5 बार जो है आपका प्लस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 284 हो जाएगा। देखो अभी हम ये भी देखेंगे कि एग्जाम में हमें कैसे करना है। सबसे पहले 35% की वैल्यू हो जाएगी 7/20, वहां स्टेप आपको खानी है, आपको स्टेप कम करनी है। तो आप कैसे करोगे कि आपने देखा 35% 7/20 होता है, 20 से कट जाएगा 16 बार, तो डायरेक्ट लिखो 16 सत्ते 112 माइनस एक्स बराबर 9/19, इसको काट दोगे 13 बार तो तेरा नाम 117 माइनस 289, माइनस का हो गया 289। यह आपको दिख रहा नहीं है, अब ये आपके सामने डिविजिबल है, तो माइनस का हो गया 289। अब आपको यहां से नेक्स्ट स्टेप में ये 112 है, अगर मैं इसको कैसे काट रहा हूं देखो, इसको 112 प्लस 5 लिख दिया और 112 से 112 कैंसिल हो गया, बचा 5। यहां पर मैंने प्लस माइनस वाला कैंसिल किया, 112 से 5 बार नहीं काटा इसको, ये ध्यान रखना। मैंने इसको देखो बिहाइंड द कैमरा क्या किया है, 112 प्लस 5 लिख दिया मैंने इसको, इधर भी 112 है और इधर भी 112, तो ये 112 से 112 काट दिया और बच गया 5। इस तरीके से मैंने इसको किया है। फिर आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है कि 5 में से 289 गए तो माइनस का 284, एक्स का मान आ गया 284। अब ये जो आपके यहाँ पर भी ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस से माइनस काट दो। तो जो यहाँ 5-6 स्टेप में हुई है वो की वो कैलकुलेशन आप 2 स्टेप में भी कर सकते हो, लेकिन ये करोगे कब, जब आपने यहाँ इन 5 स्टेप्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। तो इसको करेंगे 112 माइनस एक्स बराबर 117 माइनस 289, इससे काट दो 5 बार, एक्स का मान आ गया 284। 112 117 में से जाएंगे तो 5 बचेंगे। अब आप एक स्टेप में इधर लेके जाओ, फिर माइनस करो और फिर लिखो, इतना टाइम वहां नहीं होता, फटाफट से कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 62% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/8। अब ये आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, तो ये 12.5 का 5 गुना है तो 5/8, तो 5/8 इंटू 184 प्लस 16.66%, 16.66% या 16 से ही 2/3% जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 की। 1/6 के अगर आप परसेंटेज में करोगे तो आप इसको लिखोगे 1/6 इंटू 100 परसेंटेज में बनाने के लिए, इंटू 100%, तो 6 से ये कटेगा आपका 16 से ही 2/3 बार, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 16.66 या 16 से ही 2/3 की वो 1/6 होगी। तो 1/6 इंटू एक्स, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह मैंने x मान लिया और 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर 228, बराबर हो गया 228। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 8 दूनी 16 बचा 2 तो 8 तिया 24 बराबर x/6 बराबर 228 माइनस 23 पंजे 115। अब 23 पंजे जिनको 23 का पहाड़ा याद नहीं है वो फटाफट से ऐसे कर लेंगे कि इसको 20 और 3 लिख सकता हूं, तो 20 पंजे 100 और 3 पंजे 15, 115। x/6 जो होगा वो हो जाएगा 23, ये 28 में से 15 गए तो 13 और 2 में से 1 गया तो 1, 228 में से अगर 215 घटाते तो 13 बचते और 100 और 113। x का मान हो जाएगा 113 इंटू 6 678 678, 13 6 78 और 6 एकम 6,
इस तरीके से आप इस कैलकुलेशन को करोगे। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। आपको डायरेक्ट यहाँ 5/8 लिखना है, 8 से काटा 23 बार, तो आपका आ जाएगा 115। 16.66 है x/6 बराबर 228। इसमें से इनका अंतर किया तो 113 और 6 से गुणा कर दो तो आपका आएगा 678। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। इनके लिए सिर्फ आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलेशन आपकी कब होगी स्ट्रॉन्ग, जब आप मैक्सिमम कैलकुलेशन करोगे और इनको पेन उठाने की बजाय आपके माइंड को ऐसे करना है कि मैं जैसे मान लो आपसे कोई भी पूछे कि 28 और 74 क्या होता है, तो आपको ऐसे बेसिक तरीके से नहीं जोड़ना है, माइंड में ही सोचना है कि ये तो हो गया 90, 90 और 12 112, 102 सॉरी, 90 और 12 102। इस तरीके से आपको करना है जब आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि सारा खेल एसएससी में प्रैक्टिस का ही है, बैंक में प्रैक्टिस का ही है। जितनी मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करोगे वहां आपके क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व होंगे। अब देखो 148% ऑफ 380 प्लस 52% ऑफ 380 प्लस x बराबर 28 का स्क्वायर। अब फटाफट से या तो आप ये याद करोगे कि 148% की जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, फिर या फिर उसको 148/100 से सॉल्व करोगे। लेकिन आपको इतना नहीं करना, थोड़ा सा कभी भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका दिमाग लगाना है कि ये भी 380 का परसेंट है और ये भी 380 का परसेंट है, 380 का कुछ परसेंट है और ये अगला भी 380 का कुछ परसेंट है, तो मैं क्यों दो बार अलग अलग निकालूं 380 के परसेंटेज। इससे बढ़िया 380 को मैं कॉमन ले लूं, 380 को कॉमन ले लूं तो ये 148 और 52 200% प्लस x बराबर 28 का स्क्वायर 784। क्या किया मैंने कि 380 का ही यहाँ पर कुछ परसेंटेज निकालना है और 380 का कुछ परसेंट यहाँ पर निकालना है, तो मैं क्यों दो बार परसेंटेज निकालूं। 380 मैंने कॉमन लिया तो 148% तो यहाँ निकालना है प्लस 52% यहाँ निकालना है, तो 48 और 52 100 और 100 200, तो आपका 200% मुझे निकालना है, तो मैं डायरेक्ट 380 का 200% क्यों ना कर दूं। अब ये देखो अगर आप 148% अलग निकालते प्लस 52% निकालते, आपकी जबरदस्ती की कैलकुलेशन थी, आपको सिर्फ 380 का 200% करना है। 100% का मतलब एक गुना, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो एक होती है, 100% का मतलब एक गुना, तो 200% का मतलब दो गुना, 200% का मतलब दो गुना, तो 380 इंटू 2 760 प्लस x बराबर 784। x का मान निकाल देंगे 784 माइनस 760, x हो जाएगा 24। ये आपका राइट। अब अगर कोई यहाँ पर जिसने पूरा सवाल सही से नहीं पढ़ा तो वो 148% अलग निकालेगा, उसमें टाइम लगेगा, 52% अलग निकालेगा, उसमें टाइम लगेगा, फिर उसके बाद में इन दोनों को जोड़ेगा तो अंत पंत आपके आंसर 760 ही आना है। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी समझदारी दिखाई कि ये 148 प्लस 52% है, सो आपके 200% निकाल रहा है, मतलब दो गुना, तो आप डायरेक्ट 38 दूनी 76 कर दोगे और एक जीरो पीछे के पीछे लगा दोगे, प्लस x बराबर 784। तो अब ये मैंने आपको समझाने के लिए इधर माइनस किया है, आप चाहो तो खुद थोड़ा सा यूं कर सकते हो कि 760 में मैं क्या जोड़ूं कि 784 आ जाए, तो यहां से 760 घटा दो 24, तो 24 आपका बच जाएगा। ऐसे थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, आपको बार बार स्टेप्स नहीं लिखनी है, वहां पर कैलकुलेशन करते हुए कम से कम समय में आपको कम से कम स्टेप्स में आंसर देना होता है। वहां पर कोई देखो आपके 12th वाली नहीं है कि स्टेप्स के नंबर मिलेंगे, या कोई आपके डांस कंपटीशन नहीं है जो आप जितनी ज्यादा बढ़िया स्टेप करोगे उसके नंबर मिलेंगे। उनको सिर्फ आपकी इस आंसर से मतलब है, चाहे आपने तुक्का ही लगाया, लेकिन तुक्के से हर बार आपके आंसर नहीं आएंगे। आपको फटाफट से कैलकुलेशन करनी है और कम से कम समय में अच्छे से अच्छी कैलकुलेशन करके आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the question two equations 1 and 2 are given, you have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। इसमें आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, इनको हल करके
एक्स और वाई के मान निकालने हैं ताकि हम एक्स और वाई में रिलेशन बता सकें। ये वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। प्रश्न में दो समीकरण 1 और 2 दिए हुए हैं, आपको एक्स और वाई के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए दोनों को हल करना है और फाइनली विकल्प को चूज करना है। तो फटाफट से हम इनको जैसे अभी तक करते आए हैं उसी तरीके से हल कर देंगे। 30x² माइनस 17x प्लस, हमें ऐसे x के दो गुणांक खोजने हैं जिनको गुणा करने पर तो आपके गुणा करने पर 30 इंटू 2 60 है प्लस का। तो प्लस का 60 कब आएगा? जब या तो दो संख्याएं प्लस की गुणा होगी या दो संख्याएं माइनस की गुणा होगी। मतलब जो आपका दोनों संख्याएं अगर सेम चिन्ह की होगी तो जो प्रोडक्ट होगा वो जोड़ने पर आएगा और जोड़ने पर माइनस का 17 आना चाहिए। 60 के ऐसे दो गुणांक माइनस के जिनको जोड़ने पर 17 आ जाए तो 12 पंजे 60 होता है। बिल्कुल इजी है, कोई सोचने की इतनी समझने की जरूरत नहीं है। आपको 12 का पहाड़ा आता है कि 12 पंजे 60, 12 और 5 को जोड़ने पर 17 आएगा और गुणा करने पर 60 आएगा। तो माइनस का 12 और माइनस का 5 आपके दो गुणांक होंगे एक्स के, जिनको जोड़ने पर माइनस 17 आएगा और गुणा करने पर आपके 60 आएगा। ये एक्स के गुणांक हैं तो मान निकालना बिल्कुल इजी है। चिन्ह चेंज कर देंगे और x² के गुणांक इस 30 का भाग लगा, ये आपके x का मान आ गया। इसके लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, ना आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। और अगर जो पहली बार क्लास देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आया डायरेक्ट कैसे, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस किया है। बिल्कुल इसको डिराइव करके कैलकुलेशन करके इक्वेशन सॉल्व करके कि ये कैसे आता है, तो आप एक बार वो वीडियो देख लो। तो अब x का मान आ गया हमारे सामने x का मान आ गया हमारे सामने 12/30, तो 6 से काट देंगे 2/5 और 5/30 5 से काट दो 1/6। बस ये दो स्टेप में, एक स्टेप में गुणांक ज्ञात किए, दूसरे में आपने मान निकाल दिया। अब हम सॉल्व कर लेंगे y की इक्वेशन। 30y² माइनस 21y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 30y² माइनस 21y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा इसमें समझो कि ये पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, 3 दाई 30, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए एक बार 3 से काट दो, 10y² माइनस 7y प्लस 1 बराबर 10y² माइनस 7y प्लस 1 बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन वो की वही रही। मैंने क्या किया है, दोनों तरफ इक्वेशन में 3 का भाग दे दिया, जिससे ये 10y² माइनस 7y प्लस 1 होगी और 0/3 का मान 0 ही होगा। अब बिल्कुल ये आपका इजी हो गया है। हमें y के गुणांक ज्ञात करने हैं जिनको दोनों को गुणा करने पर 10 इंटू 1 10 आए प्लस का, यानी कि दोनों संख्याएं समान चिन्ह की होगी और जोड़ने पर -7 आए। तो दो समान चिन्ह की संख्याओं को जोड़ने पर माइनस तभी आ सकता है जब वो दोनों माइनस की हो। तो 10 के ऐसे दो गुणांक जिनको आपको जोड़ने पर 7 आए, तो 5 और 2 बिल्कुल यही फैक्टर होंगे, इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। 5 दूनी 10, तो आपको 5 माइनस का 5 और माइनस का 2। अब ये माइनस का क्यों आया है? क्योंकि जोड़ने पर -7 आना चाहिए। तो ये x का आपके गुणांक आया है, तो अब मान निकाल देंगे। चिन्ह चेंज कर दो, 5 और 2, और y² के गुणांक इस 10 का भाग दे दो, 5/10 और 2/10। अब यह आपके सामने y का मान आ गया। पांच बटा 10 यानी कि 1/2 और 2/10 यानी कि 1/5। यह आपके y का गुणांक आ गया, y का मान आ गया। 5/10 को काट सकते हैं 1/2 और 2/10 हो गया 1/5। अब इसके बाद में आपको सिर्फ तुलना करनी है कि x का मान y से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, या क्या है। तो y बराबर 1/2,
अब 1/2 का मतलब है 0.5 और 2/5 का मतलब है 0.4। अब ये आपको, ये तो यार बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो आनी चाहिए। 2/5 का मतलब हो गया 0.4 और 1/2 का मतलब 0.5। तो 0.4 जो है 0.5 से छोटा है, इसका मतलब x इज लेस देन y हो गया। x इज लेस देन y हो गया, क्योंकि 0.5 जो है y का मान इज ग्रेटर देन 0.4। अब इसे 1/6 से गुणा कर लेंगे। अब आप देखो, एक तो एक को 6 भागों में बांटा जाए और एक को 2 ही भागों में बांटा जाए, तो ऑब्वियसली 2 भागों में बांटेंगे तो मान बड़ा ही प्राप्त होगा। x इज लेस देन y। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो 1/6 का मतलब है 0.1666, जबकि यहाँ पर 0.5 है, तो x इज लेस देन y हो गया। अब 1/5 के लिए देखते हैं। आपको बहुत आसानी से पता है ये 1/5 है और ये 2/5, तो 2/5 1/5 का दुगना है, यानी कि ये जो है x जो है y से बड़ा होगा। x जो है y से बड़ा है, ये 1/5 का दुगना है। अब आप आगे की क्वेश्चन सोल्व नहीं भी करो इक्वेशन, तो भी आपके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने देखा ये इक्वेशन कह रही है x इज लेस देन y, दूसरी इक्वेशन कह रही है x इज ग्रेटर देन y। तो जब भी आपके कॉन्ट्राडिक्टरी इक्वेशन आए, एक कह रही है x y से छोटा है और एक कह रही है x y से बड़ा है, तो आपको हमेशा ये ऑप्शन क्लिक करना है, x और y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, कि या तो x y के बराबर है, या आप क्लियरली नहीं कह सकते कि x y से छोटा है या बड़ा, तो आप कर दोगे द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है। हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, गुणांक निकाले, दो ऐसे मान जिनको जोड़ने पर -17 आए और गुणा करने पर 60, तो 12 और 5, इनके चिन्ह चेंज करे और x स्क्वायर के गुणांक का भाग दे दिया, तो ये आपके x का मान आ गया। इसी तरह 3 से काटा हमने इसको, गुणांक आगे -5 और -2, चिन्ह चेंज करके x y स्क्वायर के गुणांक का भाग दे देंगे, तो y का मान आ गया। अब हमने कंपेयर किया, 1/2 जो है 2/5 से बड़ा है, x इज लेस देन y। 1/2 1/6 से भी बड़ा है, तो x इज लेस देन y। फिर 1/5 के लिए कंपेयर करेंगे, तो 1/5 है वो 2/5 से छोटा है, इसका मतलब y जो है x से छोटा है, तो x इज ग्रेटर देन y हो गया। अब आपकी एक इक्वेशन कह रही है x इज लेस देन y है, दूसरी कह रही है x इज ग्रेटर देन y है, तो हमेशा ऐसी कंडीशन में इसको क्लिक करेंगे, x बराबर y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्लासेस में अगर आपको मजा आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपकी वास्तव में एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो आपको वीडियोस को यार लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज की वीडियो में इतना ही था, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने नंबर बढ़ते हुए देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू।